लता साहब जी के द्वारा बहुत सुंदर भजन श्रवण किए। आइए कुछ विचार आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। दया दृष्टि मुझे पर करो, हे करुणा के धाम। निज दिन मैं सुमिरन करूं तुम्हारो पावन नाम। कृपा करो हम पर प्रभु, दो चरणों में वास। तुम्हारी सेवा भक्ति में बीते हर एक श्वास। तुम्हारी सेवा भक्ति में बीते हर एक श्वास। मंच पर विराजमान पूज्य श्री साहेब जी, पूजनीय श्री साहेब जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, साध्वी समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं भक्तिमय माताओं। मनुष्य की जीवन यात्रा कब प्रारंभ हुई और कब तक चलेगी, यह किसी को पता नहीं। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे ट्रेन चलती है। रास्ते में अनेक स्टेशन आते हैं, कुछ लोग उतर जाते हैं और कुछ नए लोग सवार हो जाते हैं। परंतु कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है कि हम ट्रेन से उतर करके अपने गंतव्य तक पहुंचने के पहले ही दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। नए यात्री मिलते हैं, पुराने छूटते जाते हैं, और जो छूटते हैं वो स्मृतियों से ओझल हो जाते हैं। यही हाल इस जीवन के रिश्तों का है। नए नए रिश्ते मिलते जाते हैं और पुराने पुराने रिश्ते छूटते जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो भी स्मृतियों से ओझल हो जाते हैं। वैसे इस संसार में दो तरह के मनुष्य मिलते हैं। जैसे जंगल में दो प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, एक फलदार होता है और एक छायादार होता है। एक खुशबूदार होता है और एक बदबूदार होता है। फलदार वृक्ष में कोई मीठा होता है तो कोई फल कड़वा होता है। वह सिर्फ कड़वा ही नहीं, जहरीला भी होता है, जिसके सेवन से मनुष्य की जीवन लीला ही समाप्त हो जाती है। तो कोई मनुष्य इस संसार में आते हैं, कुछ अच्छे मिलते हैं तो कुछ बुरे मिलते हैं, कुछ पूरे होते हैं तो कुछ अधूरे होते हैं, कुछ सत्संगी होते हैं तो कुछ सत्संगी होते हैं, कुछ नित्यानंद, आत्मानंद और स्वरूपानंद होते हैं, तो कुछ लोग कलानंद और बिगाड़ानंद भी होते हैं। परंतु सज्जनों, इस संसार में इन बुद्धों की संख्या कम नहीं है। कोई शुद्ध होते हैं तो कोई बुद्ध होते हैं। इतना ही नहीं, इस संसार में बुद्धों की संख्या कम नहीं है। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा भी है, जो चाहे मूल जानना सुखी जीवन का राज, तो बनना होगा उसको अपना मालिक आज। हर मनुष्य अपने जीवन का हकदार, अपने जीवन का मालिक बनकर के जो जीता है, वही अपने जीवन में उस दिशा में पहुंच जाता है। तो इसलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी ने साखी शब्द पद में कहा भी है,
संशय सब जग खन लिया, संशय खले न कोय, संशय खंडे सोजना, जो शब्द विवेकी होय। मनुष्य आज संशय और भ्रम के कारण से कहां नहीं पहुंच जाता है। एक हंसती खेलती जिंदगी संशय से बर्बाद हो जाती है। मनुष्य भ्रम में पड़ करके अपने जीवन को पतन की ओर ले जाता है। इसलिए किसी ने कहा भी है कि यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग पे, अपना रास्ता चुन लो, मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। तो हम लोगों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा बर्ताव करते हैं, वही तो हमें वापस लौट करके मिलता है। तो क्यों ना हम दूसरों के साथ वह व्यवहार न करें, वह बर्ताव न करें जो स्वयं हमें कष्ट देने, पीड़ा देने लायक हो। जिस व्यवहार से हमें पीड़ा मिलती हो, वह बातें दूसरों से न कहें। जिस व्यवहार से सामने वाले को कष्ट हो रहा हो, वह व्यवहार हम खुद के साथ न लाएं, क्योंकि संसार की प्रतिक्रिया है। हम लोगों को जो देंगे वही तो हमें लौट करके मिलता है। यदि हम किसी को शक्कर देते हैं तो वापस में हमें शक्कर मीठा ही मिलता है, और किसी को हम टक्कर देते हैं तो वापस में हमें टक्कर ही मिलता है। तो क्यों ना हम मिठास परोसे और मीठा परोस करके अपने जीवन को भी मिठास बनाएं। लेकिन आज मनुष्य संशय में पड़ करके अपने जीवन को बदल कर लेता है, और संशय भ्रम में पड़ करके मनुष्य कैसे धोखा खाता है, आइए मैं इसे एक कहानी से बताऊं। होता क्या है, ये तो बहुत पहले पुराने जमाने की बात रही होगी। अब तो जमाना बहुत बदल गया है। क्या हुआ, एक परिवार में पति पत्नी थे और उनके 5 बच्चे थे। लेकिन पहले क्या क्या नाम रखते थे, जैसे सोमवार को जन्म लेते थे तो समारोह रख देते थे, बुधवार को जन्म लेते बुधारू नाम रख देते। ऐसे ही उस जमाने की बात रही होगी। उसके 5 बच्चे थे। उसने अपने बच्चे का क्या क्या नाम रखा। पहले वाले का नाम रखा टूटी, दूसरे का नाम रखा फटी, और तीसरे का नाम रखा जली, और चौथे का नाम रखा सड़ी, और 5वें का नाम रखा पंचर। तो उसके 5 बच्चे थे, 5 का इस तरह से नाम रख लिए। लेकिन इस नाम से मनुष्य को कैसे भ्रम हो जाता है। एक बार हुआ क्या, उसके घर उनके पिताजी से मिलने उनका एक दोस्त आया। रास्ते से जा रहा था तो उनको लगा कि यहीं पास में हमारा मित्र का घर पड़ता है, तो क्यों ना मैं अपने मित्र से मिलते चलूं। यही सोच करके वह उस घर में चला जाता है। वह जैसे दरवाजे पर पहुंचता है, उसके मित्र उसको देख करके बहुत खुश हो जाता है, बहुत प्रसन्न होता है। आइए आइए मित्र जी, बहुत दिनों बाद आए हो, आइए बैठिए। इस तरह से वह उसका स्वागत करता है। तो बैठने के लिए कुछ सामान तो मंगाएंगे ना, तो क्या करें, टूटी कुर्सी लाओ। जब इस तरह से आवाज लगे तो उसके मित्र को भ्रम होता है कि अरे मित्र को क्या हो गया है। कहते हैं कि टूटी कुर्सी लाओ। जब मुझे बिठाना ही चाहते तो अच्छी कुर्सी में बिठा लेते, टूटी कुर्सी में क्यों बिठाना चाहते हैं। उसने कहा नहीं मित्र जी रहने दीजिए, कुर्सी की जरूरत नहीं है, मैं नीचे में बैठ जाता हूँ। इस तरह से मैं नीचे में बैठने लगा। उसने कहा अरे हो सकता है इनको कुर्सी में बैठना अच्छा नहीं लगता होगा, तो चटाई में बैठ जाएंगे। यही सोच कर फिर दूसरा आवाज लगाता है। फिर कहते फटी चटाई
जब दूसरा आवाज सुनता है तो फिर हो जाता है अरे मित्र को क्या हो गया है। एक बार तो कुर्सी के लिए जैसे तैसे मना कर ही दिया तो दोबारा में कहते कि फटी चटाई लाओ। इसके घर अच्छा चटाई नहीं होगा क्या, फटी चटाई में मुझे बिठाएंगे। इस तरह से वह फिर बात बना देता है नहीं मित्र जी रहने दीजिए, गर्मी का मौसम है, ऐसे फर्श में बैठ जाएंगे। वह नीचे बैठ जाता है। जब कोई मेहमान आए तो उसके स्वागत के लिए चाय नाश्ता तो पूछते ही है ना, भोजन तो बाद में कराएंगे, पहले चाय ही पिलाएंगे। तो उसने कहा कि ठीक है मित्र जी, आप दूर से रास्ता सफर करके आ रहे हैं, बैठिए कुछ चाय नाश्ता कर लीजिए। तो चाय के लिए उन्होंने अपने बच्चे को पुकारा, कहा कि सरी चाय लाओ। यह सुनता है तो उसने सोचा कि अरे हम लोग तो घर में सुबह का बनाया चाय शाम को नहीं पीते हैं, ये कब से चाय बना करके रखा है और उसको सड़ा भी दिए हैं और उस सड़ी चाय को मुझे पिलाएंगे। उसने कहा नहीं मित्र जी मैं चाय नहीं पीऊंगा, रहने दीजिए। वह चाय के लिए मना कर देता है। अच्छा तो कोई बात नहीं, चाय नहीं पिएंगे तो नाश्ता तो करेंगे, नाश्ता कर लीजिए। उसने कहा कि जल्दी रोटी लाओ। जब उसने सुना तो सोच में भ्रम में पड़ जाता है कि मुझे नाश्ता कराएंगे, वो भी जली रोटी खिला करके। मना कर देते हैं नहीं मित्र जी मुझे भूख नहीं है, रहने दीजिए, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मुझे तो अभी अपने घर भी जाना है, देर हो जाएगी तो चलो मैं निकलता हूँ। उसने कहा उतना दूर से सफर करके आए हैं तो पैदल क्यों जाएंगे, रुकिए मैं आपके लिए साधन करवा देता हूँ, मैं साधन बना देता हूँ जिससे आप आसानी से पहुँच जाएंगे। फिर उसके पांचवें बच्चे का नाम क्या रखा था, पंचर। उसने कहा पंचर साइकिल लाओ। उसके मित्र फिर भ्रम में पड़ जाता है, ये भी कोई बात है, अच्छी साइकिल हो जिससे हम रास्ता तय कर सकते हैं, लेकिन पंचर साइकिल से हम जाएंगे कैसे। उसने कहा नहीं मित्र जी रहने दीजिए, मैं तो पैदल चले जाऊंगा, ज्यादा दूर रास्ता है नहीं। तो ना उसके मित्र इस बात को पूछता है और न ही सामने वाला इस बात को सामने लाता है कि बात है क्या, टूटी फटी जली सड़ी पंचर, इस तरह से कोई नाम होगा यह उसका मित्र भी नहीं सोचता है। और उसके मन में यह भी नहीं होता है कि मुझे बिठा रहे हैं तो टूटी कुर्सी में कैसे बिठाएंगे, वह भी प्रश्न नहीं करता है। और उसके मन में क्या होता है, भ्रम हो जाता है, संशय में पड़ जाता है, इसलिए न तो वह टूटी कुर्सी में बैठता है और न ही चाय नाश्ता करता है, वह ऐसे ही भूखा प्यासा उस घर से निकल जाता है। और उसके लिए साधन भी बनाता है तो भी सोचने लगा कि मुझे पंचर साइकिल से ले जाएंगे, इसलिए मैं पैदल ही निकल जाता हूँ। यही सोच करके उसके मित्र उस घर से निकल करके चला जाता है। तो बात यह है कि जब मन में किसी भी प्रकार की बातें भ्रम में पड़ जाती हैं, मन संशय में पड़ जाता है, तो लोग एक दुविधा में जीतने लग जाते हैं। उस बात को अगर सामने रख ले, उस बात को हकीकत को सामने खोल ले, तो मनुष्य का भ्रम जो है मिट जाएगा और अच्छा जीवन जीने लग जाएगा। लेकिन आज होता क्या है, उस भ्रम में ही लोग जीते रह जाते हैं और उसी भ्रम के कारण से आज मनुष्य कितने दुखी और पीड़ित हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा कि संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोई, संशय खंडे सोजना जो शब्द विवेकी हो। जो मनुष्य शब्दों का विवेकी होता है, शब्दों का पारखी होता है, वही संशय के भ्रम से बाहर निकल सकता है। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे भ्रम में ना पड़े, क्योंकि बाहर के
हमेशा भटकाने वाले ही मिलते हैं। अच्छी बात और अच्छा रास्ता बताने वाले तो लोग कम ही मिलेंगे, लेकिन जहाँ तक देखा जाए लोग ऐसी छोटी बातों में और भ्रम की बातों में ही भूल जाते हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि जागत प्रेम न संचरे सोगत जान मसान, जैसे खाल लुहार का श्वास लेत बिनु प्राण। जैसे संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जिस घर में, जिस प्राणी के हृदय में प्रेम का संचार नहीं होता है, वह घर, वह शरीर मुर्दा के समान होता है, अर्थात वह शमशान में निवास करता है। शमशान क्या है? जहाँ पर सबकी शान एक बराबर हो। ना वहाँ पर कोई राजा के दफनाए हुए उस मिट्टी की पहचान होती है, न रंग के दफनाए हुए मिट्टी की पहचान होती है। उस जगह पर तो पहुंच करके सबकी शान, सबकी इज्जत शोहरत एक बराबर हो जाती है। सबकी शान उस मिट्टी में मिल जाने पर बराबर हो जाता है। इसलिए उस जगह का नाम ही पड़ गया है शमशान, जहाँ सबकी शान एक बराबर हो। परंतु मोह में लिप्त संसार कहता है कि इन महात्माओं की खोपड़ी उल्टी होती है। उल्टी खोपड़ी तो मोहग्रस्त लोगों की होती है, जो अपना नहीं होता है उसे जन्म से लेकर के मृत्यु तक अपना मानने का भ्रम पाले रहता है और अंत में सुगा की तरह पछताते हुए इस दुनिया से चला जाता है। समाज में व्याप्त जिस बीमारी की हम चर्चा करने जा रहे हैं, आध्यात्मिक भाषा में उसका नाम है मोह। जीवन में आप लोगों ने कई तरह की बीमारियों का नाम सुना होगा, जैसे कि सर्दी जुकाम, बुखार, खांसी, मलेरिया, टाइफाइड, शुगर, कैंसर, ब्लड प्रेशर इत्यादि अनेक बीमारियां आती है। और यह सब बीमारी तो 2 दिन, 4 दिन, सप्ताह दिन, 15 और 15 दिन में चली जाती है, किंतु जो मोह रूपी बीमारी होती है ना, वह जीवन में कभी जाने का नाम नहीं लेती है। क्यों? क्योंकि यह एक पैदाइश बीमारी है। मनुष्य को जन्म से यह मोह रूपी बीमारी लग जाती है और मरते दम तक मनुष्य इस मोह की बीमारी से छूट नहीं पाता है। जब बच्चा छोटा होता है तो वह माँ के पास जाने के लिए रोता है। वही बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो खिलौनों के लिए रोता है। जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है, स्कूल जाने लगता है तो कापी और कलम के लिए रोता है। जब वह बड़ा हो जाता है, शादी हो जाती है, पत्नी और बच्चे हो जाते हैं, उनसे मोह करने लग जाता है। बुजुर्ग हो जाते हैं, नाती और पोतों से मोह करने लग जाते हैं। लेकिन इस मोह की बीमारी से मरते दम तक छूट नहीं पाता है। यही तो सबसे बड़ी बीमारी है। और बीमारी का तो इलाज हो जाता है, लेकिन इस मोह की बीमारी का कोई इलाज नहीं होता है। और यह इलाज कहाँ होगा? कहाँ जाने पर इस मोह की बीमारी का इलाज हो जाएगा? जब हम संतों के पास जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, सत्संग में जा करके गुरु संतों के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, उनके ज्ञान को अपने जीवन में आचरित करेंगे, तभी इस मोह की बीमारी से हम बाहर निकल सकते हैं। अन्यथा इस मोह में तो हर मनुष्य डूबे हैं और सबको डुबाने वाले हैं। क्योंकि जो मनुष्य जैसा जीवन जीता है, वह सामने वालों को भी उसी दिशा में ले जाना चाहता है। हर मनुष्य तो इस जीवन में जीता है तो सोचता है कि हमारा जीवन अच्छा है, तो हमारे बच्चे भी इसी में रहे और ऐसा ही जीवन जिए। लेकिन संत महात्मा इस दुनिया से हट करके अलग जीवन जीते हैं, तो संतों को लगता है कि इस नरक से हट करके वैराग्य का जीवन जिए, अपने जीवन को त्याग और तपस्या का जीवन बना ले, सुंदर स्वर्ग का जीवन बना ले। इसलिए
किसी भजन में गाया भी है, जिस घर में क्षमता का व्यवहार है, धरती में स्वर्ग का वो द्वार है। जिस घर में समता का व्यवहार है, धरती में स्वर्ग का वो द्वार है। जहाँ समता है, सब में प्रेम है, वही घर तो स्वर्ग लगता है। और स्वर्ग ढूंढने कहाँ जाएंगे? जहाँ आपस में भाई भाई गले मिलते हैं, देवरानी जेठानी आपस में बात करते हैं, पिता पुत्र एक साथ मिल करके रहते हैं, वही घर तो स्वर्ग के समान शुभ होता है, वही घर तो स्वर्ग बन जाता है। इसलिए जहाँ हर सुबह ईद हो, हर रात दीपावली हो और हर दोपहर होली के समान लगता हो, जहाँ हर समय खुशियाँ बिखेरे हो, वही घर तो स्वर्ग है। इसलिए साहब जी हमें साखी के माध्यम से बताएं कि जिस घर में प्रेम है, जहाँ लोगों में एक सुमति है, वही तो स्वर्ग है। तो साहब जी के साखी के माध्यम से कुछ समय मैं अपना विचार रखी। जागट प्रेम न संचरे, सोगट जान मसान, जैसे खाल लुहार का श्वास लेते बिनु प्राण। जैसे लुहार का खाल होता है, धोखने से हवा डालने पर और अधिक धधक जाती है, वैसे प्रेम को जितना विस्तृत करेंगे, जितना फैलाएंगे, लोगों के साथ प्रेम का व्यवहार करेंगे, वैसे ही हमारा जीवन और भी सुंदर बनता जाएगा, निखरता जाएगा। तो हम भी सबके साथ जीवन में प्रेम का व्यवहार करें, तभी हमारा जीवन भी सुंदर और सुखमय बन सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी यहीं पर विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आइए एक भजन श्रवण